Assalamu alaikum dear students. After a huge gap, again I'm with you to explain infinitive and another kind of non-finite verb. Yes guys, like participle and gerund, infinitive is also non-finite verb. It acts as noun, adjective or adverb. In my last videos, I already have taught you participle and gerund. Participle acts as an adjective and gerund acts as a noun. But infinitive, it acts as noun, adjective or adverb. Let's see some examples. To err is human. गलती करना इंसानी फितरत है. To err is human. To err ये infinitive है और full infinitive है. To forgive is divine. माफ़ करना कुदरत की खूबी है. I won't let you spoil your life. मैं आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा. ये spoil bare infinitive है. Yes guys, infinitive में भी ढेर सारे kinds हैं on the basis of form, on the basis of application. इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं ये सब infinitive हैं. I won't let you spoil your life. मैं आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा. We heard him cry. हमने उसे चिल्लाते हुए सुना. We will make you understand. She will make you understand. She will make you understand. वो आपको समझाएगी. You will come to realize your flaw. आपको आपकी गलती का एहसास होगा. He saw me to be crossing the road. उसने मुझे रोड क्रॉस करते हुए देखा. You are a man to be admired. आप तारीफ के काबिल इंसान हैं. मीन्स आप ऐसे इंसान हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए. You are a man to be admired. He was caught to be stealing. वह चोरी करते हुए पकड़ा गया. She is blamed to have misused your money. उसके ऊपर आरोप है कि उसने आपके पैसे का गलत इस्तेमाल किया. She is blamed to have misused your money. We think him to have been studying since morning. हमें लगता है कि वह सुबह से पढ़ रहा है. We think him to have been studying since morning. I came here not to meet you. मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने के लिए नहीं. It's difficult to easily understand you. तुम्हें आसानी से समझना मुश्किल है. It's difficult to easily understand you. I'm crazy to see your success. मैं उतावला हूँ आपकी कामयाबी देखने के लिए. We eat to live. हम जीने के लिए खाते हैं. गाइज ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं सब इन्फिनिटिव हैं और इन्फिनिटिव के अलग अलग काइंड्स हैं. तो लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म. दिखते कैसे हैं उस बुनियाद पर bare और zero infinitive and second one full infinitive. On the basis of application, simple or noun infinitive and second one gerundal or qualifying infinitive. Simple or noun infinitive and second one gerundal or qualifying infinitive. But first of all on the basis of form, in that bare or zero infinitive. Infinitive without to is known as bare infinitive. ऐसा इन्फिनिटिव गाइज इन्फिनिटिव शब्द जैसे आपके सामने आएगा समझ जाइए ऐसा वर्ड जिसके पहले टू लगा है. और वर्ड क्या है? वर्ब. तो टू प्लस वर्ब. टू प्लस वर्ब. वर्ब के पहले टू लगा हुआ मिल जाए तो वो कॉम्बिनेशन इन्फिनिटिव कहलाता है. लेकिन अगर ये टू हटा दिया जाए तो ये विदाउट टू हो गया. अब इसका नाम बेयर और जीरो इन्फिनिटिव होगा.
इन्फिनेटिव अभी भी है बट विदाउट टू है, क्योंकि इन्फिनेटिव का वजूद है किससे? टू प्लस मेन वर्ब, और टू है ही नहीं, तो उसका नाम रखा गया बेयर और जीरो इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू इज नोन एज बेयर इन्फिनेटिव। यू कैन सी हियर एग्जाम्पल मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखिए मेन वर्ब के पहले क्या नहीं है? टू नहीं है, बेयर इन्फिनेटिव। सम एग्जाम्पल्स, ही बेड मी कम क्लोजर, उसने मुझे करीब आने के लिए कहा। जितने अंडरलाइन वर्ड हैं सब बेयर इन्फिनेटिव हैं। जितने अंडरलाइन वर्ब हैं सब क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। ही बेड मी कम क्लोजर, उसने मुझे करीब आने के लिए कहा। आई कांट सी यू पफ, मैं तुम्हें सिगरेट पीते हुए नहीं देख सकता। वी वॉच्ड यू ग्रो, हमने आपको बढ़ते हुए देखा। माई मदर लेट्स मी प्ले 1 hour एवरी डे, मेरी माँ मुझे हर रोज़ 1 घंटा खेलने देती है। ये जितने अंडरलाइन वर्ब हैं सब क्या हैं? बेयर इन्फिनेटिव हैं। यू ऑलवेज मेक अस लाफ, आप हमेशा हम लोग को हंसाते हैं। आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग, मैंने उसे एक खूबसूरत गीत गाते हुए सुना। आई सॉ यू स्लीप एट 10 o'clock इन द नाइट, रात में 10 बजे मैंने तुम्हें सोते हुए देखा। वी नोटिस्ड यू कम हियर, मैंने आपको आते हुए देखा। हमने आपको यहाँ आते हुए देखा। वी नोटिस्ड यू कम हियर। आई स्मेल्ड यू ईट, मुझे लगा आप खा रहे हैं। आई स्मेल्ड यू ईट। मेक हिम स्टैंड देयर, उसे वहाँ खड़ा रखो। बिहोल्ड हिम प्ले, उसे खेलते हुए देखो। शी हेल्प मी लर्न इंग्लिश, हेल्प एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव भी आता है और फुल इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। शी हेल्प मी लर्न इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश सीखने में मदद की। वी विल वॉच हिम डांस, हम उसे नाचते हुए देखेंगे। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी कीज़ को ढूंढने में। I felt something crawl up my back, मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे पीठ पर रेंग रहा है। Crawl up, नीचे से ऊपर की तरफ रेंग रहा है। I will have you remember me, मैं आपको याद रखूंगा। I will remember you. I will have you remember me is equal to I will remember you. He will have me forget my insult, where means he will forget my insult, वह मेरी बेइज्जती भूल जाएगा। He will have me forget my insult. गाइज आप देख सकते हैं जितने भी वर्ब हैं, अंडरलाइन वर्ब हैं यहाँ पर, सब बेयर इन्फिनेटिव है। सवाल ये उठता है ये कब आएंगे? लेट्स सी इन रिमार्क पॉइंट। बेयर इन्फिनेटिव comes after some certain verbs like bid, make, let, help, feel, have, see, behold, watch, notice, hear, sense, smell, overhear. गाइस ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव की ज़रूरत है तो कौन सा इन्फिनेटिव यूज़ होगा? बेयर इन्फिनेटिव। वो कौन से वर्ब हैं? बिड, मेक, लेट, हेल्प, फील, हैव, सी, बिहोल्ड, वॉच, नोटिस, हेयर, सेंस, स्मेल, ओवरहियर। गाइज यू कैन सी इसमें ढेर सारे वर्ब ऐसे हैं कॉजिटिव वर्ब जैसे मेक, लेट, हेल्प, और ऐसे ढेर सारे वर्ब हैं जो परसेप्शन ऑफ वर्ब्स हैं। नोट मीन्स सेंस वाले वर्ब हैं। नोटिस, हियर, सेंस, स्मेल, ओवरहियर, सी, बिहोल्ड, वॉच, ये सब के सब क्या हैं? परसेप्शन ऑफ वर्ब्स। Now next remark point. Bare infinitive comes after some preposition. Yes guys, bare infinitive कुछ खास preposition के just बाद आते हैं, such as except,
but then. You will do nothing except cook. तुम खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं करोगे. गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्ट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आएगा. एक्सेप्ट किस कॉम्बिनेशन में आवे? एक्सेप्ट के पहले का जो कॉन्सेप्ट हो, जो वर्ब है, वो डू हो, तभी होगा ऐसा. आप देख सकते हैं यू विल डू लाया है, मैंने लिखा है यू विल डू नथिंग एक्सेप्ट कुक. खाना बनाने के अलावा आप कुछ नहीं करोगे. शी कैन डू नथिंग बट कंप्लेन. शिकायत करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती. I would prefer to stay single than marry you. तुमसे शादी करने के बजाय मैं अकेला रहना पसंद करूंगा. I would prefer to stay single than marry you. Now next remark point. In passive sentence, bare infinitive isn't used. Yes guys, passive sentence में bare infinitive का इस्तेमाल नहीं होता है. Full infinitive is used instead of bare infinitive in passive sentence. Yes guys, passive sentence में full infinitive का use होता है, bare infinitive का use नहीं होता है. You can see here example. He bade me come closer. Active sentence. उसने मुझे करीब आने को कहा. अगर इसी बात को आप पैसिव में ले जाना चाहें तो I was bidden to come closer. मुझे करीब आने को कहा गया. I was bidden to come closer. आप देख सकते हैं एक्टिव में सिर्फ कम है, मीन्स bare infinitive. यहाँ to कम है पैसिव में. और अगर आपके मन में ये लग रहा है कि सर आपने by him नहीं लिखा, तो लिख सकते हैं I was bidden to come closer by him. I won't let you leave this place. मैं आपको यह जगह नहीं छोड़ने दूंगा. Leave bare infinitive. अगर इसी को आप इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में ले जाना चाह रहे हैं तो यू वॉन्ट बी परमिटेड टू लीव दिस प्लेस. लेट को जब पैसिव में ले जाते हैं, लेट वाले सेंटेंस को, तो उसे परमिट या अलाउ में चेंज कर देते हैं. ऐसा नहीं कि लेट में नहीं हो सकता है, अब होने लगा है. बट पहले के पुराने सेंटेंसेस अगर आप देखेंगे, रूल्स देखेंगे, तो वहाँ पर लेट का यूज़ नहीं किया जाता था पैसिव में, बट और उसकी जगह हम परमिट या अलाउ का यूज़ करते थे. लेकिन अब हम लोग लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ हमने परमिट का यूज़ किया है. यू वॉन्ट बी परमिटेड टू लीव दिस प्लेस. यू मेड हर वीप. आपने उसे रुलाया. शी वॉज मेड टू वीप. उसे रुलाया गया. I saw you enter the bedroom. Inactive. Enter देख सकते हैं, bare infinitive है. You were seen to enter the bedroom. Now next remark point. Like present participle in predicative use and continuous infinitive, bare infinitive also makes same meaning. Yes guys, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन प्रेडिकेटिव यूज़ में जो इस्तेमाल, जिस तरीके का यूज़ हमने सिखाया है, या कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव जो मीनिंग देती है, वही सेम मीनिंग देता है, दे सकता है बेयर इन्फिनिटिव. जैसे आई सॉ यू क्रॉस द रोड. मैंने आपको रोड क्रॉस करते हुए देखा. मैंने आपको रोड क्रॉस करते हुए देखा. आप इसी बात को लिख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रेडिकेटिव यूज में. आई सॉ यू क्रॉसिंग द रोड. मैंने आपको रोड क्रॉस करते हुए देखा. और इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई सॉ यू टू बी क्रॉसिंग द रोड. ये टू बी क्रॉसिंग, ये जो है क्या है, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव. क्रॉसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बट इन प्रेडिकेटिव यूज. एंड क्रॉस क्या है, बेयर इन्फिनिटिव. आई सॉ यू टू बी क्रॉसिंग द रोड. एक सवाल यहाँ आ सकता है कि सी के बाद तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है, तो टू बी क्रॉसिंग क्यों यूज़, टू बी क्रॉसिंग का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि ये तो ठीक है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है, बट है तो ये फुल इन्फिनिटिव. तो इसकी जगह आप ऐसा भी बोल सकते हैं यू आर सीन टू बी क्रॉसिंग द रोड. आई सॉ यू टू बी क्रॉसिंग द रोड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यू आर सीन टू बी क्रॉसिंग द रोड. ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी नोटिस्ड हिम कम हियर.
हमने उसे आते हुए देखा, यहाँ आते हुए देखा, वी नोटिस्ड हिम कम हियर। इसी बात को आप बेयर इन्फिनिटिव की जगह किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बट इन प्रेडिकेटिव यूज, वी नोटिस्ड हिम कमिंग हियर, वी नोटिस्ड हिम टू बी कमिंग हियर, या फिर ही वॉज नोटिस्ड टू बी कमिंग हियर। तो गाइज आज हम लोगों ने क्या सीखा, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव एक ऐसा इन्फिनिटिव है जो हर जगह यूज नहीं होता है। कहाँ यूज होता है, हमने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिए हैं ऐसे वर्ब। वो कौन से वर्ब हैं, बिड, मेक, लेट, हेल्प, फील, हैव, सी, behold, watch, notice, hear, sense, smell, overhear। परसेप्शन ऑफ वर्ब्स एंड कॉजेटिव वर्ब इसमें है, सब आप देख सकते हैं। और ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद अगर इन्फिनिटिव का जिक्र है तो कौन सा वर्ब इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं एक्सेप्ट, बट, दैन के शक्ल में, जिनके बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन एक्सेप्ट और बट ये याद रखिएगा, ये तब इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा जब इसके पहले डू का यूज हो। और दूसरी बात, पैसिव सेंटेंस में बेयर इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है, वहाँ हम फुल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ओके गाइज, नाउ हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ जाएंगे इफ़ यू वॉच 2 and 3 टाइम नॉन स्टॉप। टेक केयर गाइज।